हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर वर्कर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें 203 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। बैठक में नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की गई। मीटिंग में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा पुलिस, हाउसिंग कारपोरेशन, लोक निर्माण विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के कुल 7 एजेंडे को मंजूरी दी गई। मीटिंग में आवंटित किए गए कामों में 45 एमएलडी, एसटीपी बादशाहपुर की मरम्मत और उन्नयन, गांव शाहजहापुर, चांदपुर, दलेलगढ़ और घेरासन के रेवेन्यू स्ट्रीट के साथ ही यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र जिला फरीदाबाद में 10 एमएलडी क्षमता के 4 रैनिवल की स्थापना की जाएगी। रोहतक में महमबेरी रोड क्रॉसिंग पर एनएच 709 पर वाहन अंडरपास के निर्माण की भी मंजूरी मिली। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बदौलत अंबाला छावनी में नगर परिषद के दुकानों के किराएदार अब दुकानों के मालिक बन सकते हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें डिमांड पत्र वितरित कर इसकी छावनी में विधिवत शुरुआत की। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज काफी दिनों के बाद मुबारक घड़ी आई है जब 20 साल से ज्यादा नगर परिषद के किराएदारों को अपनी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोट जारी किए जा रहे हैं। गत सरकार की ये योजना बनी थी कि सारे हरियाणा में 20 साल से अधिक के जितने किराएदार हैं सबको मालिकाना हक दे दिए जाएं। अंबाला छावनी को छोड़कर बाकी जगह पर लोगों ने अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन अंबाला छावनी रह गया। अब दोबारा कैबिनेट में मामला आया कि कुछ लोग हरियाणा में ऐसे हैं कि किराया तो कमेटी ले रही है लेकिन मालिक कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो उनको भी दुकानें लेने के लिए अनुमति दे दी जाए। लेकिन तब भी अंबाला छावनी का उसमें नाम नहीं था। मैंने काफ़ी कोशिश करके, क्योंकि ये एक्साइज एरिया है, यहाँ की जो ज़मीन है वो प्रदेश सरकार की है, इसलिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया और बाकायदा कैबिनेट नोट में अंबाला छावनी का नाम लिखा। और ये जो एक्साइज एरिया है इसको नगर परिषद में निहित माना जाएगा और ईओ को अधिकार दे दिए इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए, ये रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए। यानी जो एक्साइज एरिया का क्लेश था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया कि अब यहाँ पर हमेशा हर मामले में वो चीज़ रास्ते में आती थी। क्योंकि सब जानते हैं कि पहले यहाँ पर छावनी बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव भी होते थे, पर 5/2/1977 को कंटोनमेंट बोर्ड से अलग होकर ये ज़मीन का टुकड़ा नगर पालिका के लिए दे दिया गया और यहाँ पर नगर परिषद बनी। तो तभी से ही इसके ज़मीन के काफ़ी झगड़े हैं, कई मामले कोर्टों में चल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय तक कई मामले चल रहे हैं। मैंने पहले भी ये काम करवा के दिया है। मैंने जो 13 कॉलोनियाँ थी हमारे अंबाला कैंट में, हमारे आउटर स्कर्ट्स के ऊपर 13 कॉलोनियाँ, बाजीगर कॉलोनी, मूड़ा बस्ती, गुजराती कॉलोनी और ऐसे बाल्मीक बस्ती, 2 नंबर की बाल्मीक बस्ती, लाल कुर्ते की बाल्मीक बस्ती,
ऐसी 13 कॉलोनियों को भी मैंने पहले मालिकाना हक दिला दिए थे और उनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हुई हैं। जिन्होंने समय रहते करा ली वो आज अपनी ज़मीनों के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बदौलत अंबाला छावनी में नगर परिषद के दुकानों के किराएदार अब दुकानों के मालिक बन सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें डिमांड पत्र वितरित कर इसकी छावनी में विधिवत शुरुआत की। गृह मंत्री अनिल विज ने जैसा कि कहा कि आज काफी दिनों के बाद ये मुबारक घड़ी आई है जब 20 साल से ज्यादा नगर परिषद के किराएदारों को अपनी दुकानों के रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोट जारी किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 47 में फर्जी तरीके से चल रहे एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप जब्त किए हैं, तो साथ ही पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, आरोपी कई वेबसाइट के जरिए लोगों को झांसा देकर अपने जाल में फंसाकर उनके साथ ठगी करते थे। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा निरंतर जो फेक कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस द्वारा एक और सफलता प्राप्त करी है। एक फेक कॉल सेंटर जो चलाया जा रहा था जिसमें कस्टमर केयर सर्विस देने के माध्यम से जो यूएस मूल निवासी है उनको ठगा जाता था, और उस संबंध में जो हमारी पुलिस की कार्रवाई इंस्पेक्टर जसवीर हैं जो पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट के इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने इनके पास एक सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 47 के अंदर एक मकान है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक फेक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में श्री विपिन अलावत जो हमारे एसीपी साइबर क्राइम है उनके निर्देशन में एक टीम गठित करी गई और एक रेडिंग पार्टी भेजी गई और एक रेड कंडक्ट करके इनको मौके से अरेस्ट करा गया है। इस संबंध में जो पूछताछ में पता चला है कि एक निपुण उर्फ निशु जो संचालक है, जो मेन संचालक है, और आशीष उर्फ आशीष, मोहम्मद राशिद और अभिषेक कश्यप, ये सभी लोग मिलकर जो तकनीकी सहायता देने के नाम पर यूएसए के मूल निवासियों के साथ ठगी करते थे, फेक कॉल सेंटर का संचालित करते थे, जिनसे मौके से 4 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप्स और अन्य ऐसे डिवाइसेस और मॉडेम्स बरामद करा गया है। इस संबंध में जो पूछताछ हुई है, इनकी पूछताछ में ये पता चला है कि यह लोग अपने एप्पल, अमेजन, ईबे और ईमेल ब्लास्टिंग और कैश एप्लीकेशंस और खासकर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हुए और उसके माध्यम से एक सर्विस कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिन्होंने वर्चुअल टोल फ्री नंबर्स जारी करा रखे थे, और वो जो कस्टमर्स जब उन टोल फ्री नंबर पर कॉल करते थे तो उनको सेम उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव जिस संबंध में वो अपनी समस्या बताते थे, उस समस्या के संबंध में उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव बनकर उनसे ठगी करा करते थे, और उस ठगी के जरिए गिफ्ट कार्ड के माध्यम से 200 से 500 से वह जितना भी उनकी सिचुएशन अकॉर्डिंगली वो जो उसको रिडीम करा लेते थे गिफ्ट कार्ड के थ्रू, और उससे पैसे अपने अकाउंटों में ट्रांसफर करा लेते थे। तो इस चीज के तहत जो कार्रवाई करी है गुड़गांव पुलिस द्वारा, और खासकर जो साइबर सेल है, हमारे साइबर पुलिस स्टेशन है, इनमें कड़ी कार्रवाई करी जा रही है, और हमारे एसीपीज जो डीसीपीज कंसर्न हैं उनके माध्यम से इनके ऊपर गहनता से इनकी जांच करी जा रही है, और इस तरीके के जितने भी सिंडिकेट गुड़गांव में संचालित हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जगाधरी रोड पर निर्माणाधीन नाइट फूड स्ट्रीट स्थल का निरीक्षण किया और यहां पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में नगर परिषद अधिकारियों से जानकारी दी। वहीं एसडीएम अंबाला ने बताया कि यहां पर दोनों और लगभग 60 दुकानें बनाई जाएंगी, जिसको लेकर आज मंत्री जी ने यहां का निरीक्षण किया। विज ने नाइट फूड स्ट्रीट में लगाए जा रहे शेड, लोगों के बैठने के लिए उपलब्ध स्थान, फूड काउंटर के साइट और आने जाने के रास्ते और अन्य जानकारियां दी। मौके पर नगर परिषद के प्रशासक सत्येंद्र सिवाच और एक्सीएन मनदीप सिंह ने नाइट फूड स्ट्रीट में लगभग कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। यहाँ पर नाइट फूड स्ट्रीट बना रहे हैं और उसके लिए इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन बनवाया है, तो काम चल रहा है, जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। टेंडर भी और काम के जो इसमें डिवाइडर वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, अपने अपने व्यंजन जो बनाएंगे उसके लिए ये बना रहे हैं।
हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, तैयार है। इसके बाद अभी इसको शॉप्स काटी जाएंगी इसमें, जो करीब आज का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 60 दोनों तरफ 60 शॉप्स का है, जो कि टाइल्स के द्वारा बनाई जाएंगी। तो काफ़ी एक आकर्षक ये नाइट फूड मार्केट बनेगी, जिसमें जो नामचीन जो फूड के जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी यहाँ आउटलेट्स होंगे। मंत्री जी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आज उन्होंने? हाँ, मंत्री जी ने कहा कि कुछ स्पेस जो आगे खाली है इसमें और दुकानें बनाई जाएं, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट कब करेंगे। तक इसमें काम शुरू हो जाएगा और क्या? हाँ, इसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका टेंडर लग। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में आज हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस सीईटी छात्रों और बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई। इस दौरान प्रेस वार्ता में एनएसयूआई के हरियाणा प्रभारी वरुण चौधरी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने संबोधित किया। सीईटी परीक्षा जो कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के रास्ते में एक रोड़ा बनी हुई है, और जिसका मुख्य कारण हरियाणा सरकार की असक्षमता, गलत पॉलिसी व हठधर्म जो हरियाणा सरकार ने अपनाया हुआ है, उसकी वजह से हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों की भविष्य में एक सड़क का रोड़ा जो है वो सीईटी परीक्षा बनी हुई है। लगभग 3 साल पहले सरकार ने सीईटी परीक्षा को हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो सरकार प्रत्येक वर्ष सीईटी परीक्षा कराने की बात करती थी, आज 3 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई भी भर्ती सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और डी की पूरी नहीं हो पाई। सीईटी को लेकर जहां एक तरफ हरियाणा का नौजवान असमंजस में है, वहीं इस सरकार की इनकॉम्पिटेंसी इस परीक्षा के माध्यम से भर्तियों को करवाने की, उसको लेकर कहीं ना कहीं नौजवानों में सरकार के प्रति, मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति, दुष्यंत चौटाला जी के प्रति बहुत ज्यादा रोष है। सरकार की असक्षमता सबसे पहले तो पॉलिसी बनाने में जाहिर होती है। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां इस पॉलिसी के माध्यम से केवल 4 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो जब ये परीक्षा हुई थी, जब 7.5-8 लाख नौजवानों ने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, तो जो सरकार 2019 में परीक्षा केंद्रों को जिलों में कराने का दावा करती थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज में भी सरकार जो है विफल हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी ये मानते हैं कि सीईटी के अंदर, इस पॉलिसी बनाने के अंदर सरकार से खामियां हुई हैं, सरकार से गलतियां हुई हैं। तो हमने ये जो आपके सामने 3 नमूने हरियाणा सरकार के सिर्फ इसलिए रखे, ऐसे हजारों केसेस हैं जिनके रिजल्ट्स सीईटी के जो आए हैं उनमें गड़बड़ है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम की वजह से जो रिजल्ट्स के अंदर परेशानियां विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही है, हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार उनका भी कोई निवारण करे। अभी कुछ दिन पहले सीईटी मुद्दे पर हरियाणा युवा कांग्रेस ने करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव किया। आपने देखा, हजारों नौजवान पूरे प्रदेश से उठकर करनाल पहुंचे और मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। वहां प्रदर्शन के दौरान हमने सरकार के नुमाइंदे, वहां के एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा, और उस ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थियों की जो मांग है वो सीईटी परीक्षा को सभी के लिए मेंस परीक्षा में बैठने का मौका जो है हरियाणा सरकार को देना चाहिए। हमने ये ज्ञापन के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी तक ये अपने डिमांड पहुंचाई, लेकिन आज उस बात को लगभग 20 दिन निकल जाने के बावजूद हरियाणा सरकार की तरफ से, मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से इस पर
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर रतिया से, जहां पर नगरपालिका का 5 बार रद्द हुआ वार्षिक बजट आज आखिर पास हो गया। एसडीएम जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में नगरपालिका शहर के 17 वार्ड के 12 पार्षद ने इस बैठक में हिस्सा लिया और आज सभी पार्षदों में सहमति बनी, जिस पर 19 करोड़ 75 लाख रुपए के बजट को हरी झंडी मिली। एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक शुरू की गई और आगामी विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। कई पार्षदों ने अपनी अपनी शिकायतों को एसडीएम के सामने रखा, जिस पर एसडीएम ने तुरंत नगरपालिका सचिव को समाधान करने के आदेश दिए। पिछले काफी महीनों में नगरपालिका बजट को लेकर बैठकों का दौर जारी रहा। 5 बार बैठक में पार्षदों की आपसी सहमति न बनने पर बजट बार बार रद्द हो रहा था। आज की पहले 4-5 बार इनकी जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई थी, तो आज इसी के लिए हम आए थे यहाँ पर। तो आज इनकी सभी की सर्वसम्मति से जो मीटिंग में है, जो एजेंडे रखे थे वो पास हो गए बजट में। कितने का बजट का प्रस्ताव बजट है इनका 19 करोड़ 75 लाख रुपये। तो अब शहर के विकास कार्यों को लेकर हाँ, अभी शहर के जो जितने भी काम इनके पेंडिंग हैं सभी के टेंडर प्रोसेस आगे लाया जाएगा और सभी कामों को स्मूथली आगे चलेगा। शहर में सबसे बड़ा सफाई का मुद्दा है, और NDC सफाई का का है। मुद्दा भी है, अभी मैंने डिस्कस करी है सेक्रेटरी साहब से भी, जो इनके जो दरोगा हैं उनको भी कहा है साफ़ सफाई के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान करें। अभी रेनी सीजन भी आ गया तो इसमें जो नाले हैं उनकी भी साफ़ सफाई चल रही है। तो 1-2 जगह और देखा कि हमने जो कूड़े के ढेर वगैरह है उसके लिए एक टेंडर वगैरह लगा के उनको सबको। लाइटों का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है सर। हाँ, लाइटों के बारे में भी डिस्कस हुई है, तो ये कहते हैं कि हमारी यहाँ 500 जो लाइट हैं वो अलॉट हो गई हैं। 5,000 लाइट हैं वो अलॉट हो गई हैं, तो आ जाएंगे फिर शहर में सभी जगह लगेंगे। सर शहर में एनडीसी को लेकर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं नगरपालिका पर। हाँ, एनडीसी का भी है। एनडीसी की एक मेरे पास भी इंक्वायरी पड़ी है और इसके अंदर हमने एक कमेटी बनाई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो सिटी का पटवारी है और सेक्रेटरी साहब हैं और एमई हैं। तो इसमें अभी ये काम करेंगे, जैसा हमने इनको कहा कि आप 2 नक्शे बना दो, एक जिसकी आप एनडीसी इशू कर सकते हैं, तो एक नक्शा वो बनाओ जिसकी आपको दिक्कत आ रही है कि आप इसकी एनडीसी नहीं इशू कर सकते। वो नक्शा बना के बाहर पेस्ट कर देंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए और उसको एक पब्लिश भी करवाएं। सर कुछ लोगों द्वारा एनडीसी को लेकर ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि जिनको अनअप्रूव्ड है उनको अप्रूव्ड किया जा रहा है, लेकिन कुछ पैसों की डिमांड करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो रिटर्न में तो हमारे पास आई नहीं। उधर रेवाड़ी के बावल औद्योगिक क्षेत्र में बनी सड़कों की रोडियां 2 महीने में उखड़कर बाहर आ गई, जिसमें छुपा हुआ भ्रष्टाचार उजागर हो गया। आपको बता दें, रेवाड़ी में 7 करोड़ की लागत से बनी सड़कों की वजह से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल की जर्जर सड़कों को HSIIDC ने 2 महीने पहले लगभग 7 करोड़ की लागत से बनाया था, लेकिन मात्र 2 महीने में इन नवनिर्मित सड़कों से भ्रष्टाचार की रोड़ियां निकलने लगी। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने संबंधित विभाग से 7 दिन में इसका स्पष्टीकरण मांगा। इस मामले को लेकर HSIIDC के महाप्रबंधक अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने बड़ी ही सफाई से भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हुए ये कहा, ये सड़कें छोटे वाहनों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस पर 100 टन भारी वाहनों के चलने से सड़कों की रोड़ियां बाहर आने लगी और जब तक ये भारी वाहन बंद नहीं होंगे इन सड़कों पर काम नहीं किया जा सकता। पे फ्लाईओवर का काम चालू हो गया है और हर दूसरा तीसरा दिन बारिश हो जाती है और पूरा जाम लगता है। जाम लगने की वजह से सारा का सारा ट्रैफिक मेरे इंडस्ट्री के अंदर से डाइवर्ट होता है और जो ट्रक जो चलते हैं मिनिमम 100 90 टन रोडियां क्रेशर लेके चलता है, जिसकी वजह से रोड में नुकसान, क्योंकि जो हमारा डिजाइन है वो इतना पैरामीटर पे हमने नहीं कर रखा। और कुछ दिन पहले हमें 1 साल पहले हमने 7 करोड़ के आसपास इस पे पैसे लगाए थे, लेकिन वो सारा का सारा रोड हमारे डैमेज हो गए क्योंकि वहां पे बहुत हैवी ट्रैफिक है और सारा ट्रैफिक अंदर से जाता है। जाम इतना भयंकर लगता है कि सारा सारा ट्रैफिक कोई आसलवास गांव के पास से एंट्री कर जाता है, कोई असाई से कर जाता है, कोई 7 नंबर रोड से कर जाता है और वो बाहर निकलता है, डीबीजी कंपनी के पास जाके बाहर निकलता है, जिससे हमारे सारे रोड डैमेज हो गए हैं और हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि मंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं। हाँ जी, किस तरीके से आदेश दिए और अब आप क्या आगे कार्रवाई करें? आप मंत्री जी का तो यही आदेश था कि उसको जाके देखो एक बार कि रोड क्यों टूट के। मेरे पास उनके पीए साहब का फोन आया था जी, तो उनको मैंने बताया कि ऐसे हम इसको सर्वे कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को हमने लेटर लिख दिया, जिसने वो रोड बनाए थे वो भी उसको देख रहा है, और जब तक ये हैवी ट्रैफिक बंद नहीं होगा तब तक इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। छोटे ट्रैफिक के लिए हमने खोल रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 100 टन 90 टन जो रोडियां लेके निकलती है उनसे बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी हम बैरिकेटिंग सेक्टर 7 में कंप्लीट कर दिए, उधर से एंट्री नहीं करने दे रहे हैं हम,
और सेक्टर 4 के अंदर भी हमने बैरिकेडिंग शुरू कर दी। बड़े हैवी जो ट्रैफिक है सबको हम बंद करेंगे, वो सीधा जाएंगे, छोटे ट्रैफिक के अंदर से जा सकता है। कम से कम 5 से 6 करोड़ के आसपास के रोड हमारे डैमेज हो गए। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।